Hello बच्चों, let's read this question. Let the photo perpendicular from the point A 431 on the plane P be n if beta, alpha, beta are integers is a point on plane P such that the area of triangle ABN is 3 root 2. Then alpha square plus beta square plus alpha beta is equals to. So let's see the solution. तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट पर नजर डालते हैं। इसमें हम जो यूज करेंगे की कॉन्सेप्ट, तो हम यूज करेंगे फोटो परपेंडिकुलर। फोटो perpendicular of a point on a plane। ठीक है, तो यहाँ अपने को एक पॉइंट गिवन है और प्लेन गिवन है। जो अपना पॉइंट है वो पॉइंट ए गिवन है और एक अपने को प्लेन गिवन है कुछ इस तरह से। एक प्लेन गिवन है, प्लेन पी है और इसकी इक्वेशन है एक्स माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। और जो फोटो परपेंडिकुलर है इस प्लेन पे, फोटो परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये वाला पॉइंट एन है। तो सबसे पहले हम पॉइंट एन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो अपने को पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं 4 3 1। ठीक है, अब हम कोशिश करते हैं जो लाइन ए एन है उसकी इक्वेशन लिखनी है। तो हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ए एन। तो ये क्या होगी, ये एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है ए, तो उसकी कोऑर्डिनेट 4 3 1। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में हो जाएगा x माइनस 4 y माइनस 3 z माइनस 1। और अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो प्लेन पी का नॉर्मल होगा और उसकी डायरेक्शन है 1 - 1 2। 1 - 1 2। हम मान लेते हैं कि ये लैम्डा के इक्वल है। तो कोई एक जनरल पॉइंट जो लाइन ए एन पे होगा, जनरल पॉइंट मान लीजिए, तो पॉइंट एन के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, मान लेते हैं कि एक जनरल पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे लैम्डा प्लस 4, लैम्डा प्लस 4 माइनस लैम्डा प्लस 3 एंड 2 लैम्डा प्लस 1। अब क्योंकि ये पॉइंट एन है जो इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इस प्लेन में लाइन लाई करता है, तो हम इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। जो प्लेन पी में है, पी अपने पास है एक्स माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा x की जगह रखेंगे लैम्डा प्लस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लैम्डा माइनस 3 प्लस 2z हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए 4 5 6 लैम्डा, 4 माइनस 3 1 प्लस 6। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई। तो पॉइंट एन की कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, लैम्डा की जगह -1 रख देंगे तो 3 एंड -1, तो ये 4 -1, 3 4 -1, ये अपने पास एन के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो ये देखिए अपने पास एन की कोऑर्डिनेट आ गई। ये डायग्राम हम दोबारा बना लेते हैं अगले पेज पे। ये अपने पास प्लेन था,
ये अपने पास n है जिसके कोऑर्डिनेट है 3 4 -1, 3 4 -1, और यहाँ पॉइंट ए है और ये वाला एंगल 90 है और ये पॉइंट ए है और ए के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 4 3 1, 4 3 1। अब इस प्लेन पे कोई एक रैंडम पॉइंट है बी और बी के कोऑर्डिनेट है 5 अल्फा बीटा। तो मैं बी के कोऑर्डिनेट इधर लिख देता हूँ 5 अल्फा बीटा। तो ये ट्राइंगल बन गया ए एन बी। तो हम देख पा रहे हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जहाँ पे एंगल एन 90 डिग्री और ये पॉइंट बी है। अब जो अपना पॉइंट बी है वो इस प्लेन में लाई कर रहा है, इसका मतलब प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब अपना जो पॉइंट बी है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको सेटिस्फाई करवाते हैं। ये अपना है x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। और अपना पॉइंट जो बी है 5 अल्फा बीटा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हो जाएगा 5 माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम अल्फा देखें तो अल्फा आ गया 2 बीटा प्लस 8। इसको हम बोल देते हैं, ये अपने पास इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। तो अल्फा बीटा में अपने पास एक रिलेशन आ गया। दूसरा अपने को बोला है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एन है अपने को गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एन बी ये अपने को गिवन है 3√2। तो हमें पता है कि ए एन बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा हाफ बी एन इंटू ए एन, ये हो जाएगा 3√2। तो सबसे पहले हम ए एन पता कर लेते हैं। सो ए एन हो जाएगा अपना 4 माइनस 3 1, 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 -1 स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा 1 -1 दैट इज 2 स्क्वायर। हो जाएगा 1 + 1 + 4। तो अपने पास ए एन आ गया √6। 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा बी एन और ए एन है अपने पास √6 और ये हो जाएगा 6 √2। तो √6 से डिवाइड हो जाएगा और इधर √6 बच जाएगा। तो बी एन आ गया अपने पास √12। बी एन अपने पास आ गया √12। बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, बी एन का स्क्वायर हो जाएगा 12। अब अपने पास जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट है 5 अल्फा बीटा, 5 अल्फा बीटा, और जो एन है उसकी कोऑर्डिनेट है 3 4 -1, 3 4 -1। तो बी एन स्क्वायर हो जाएगा 5 -3 2 उसका स्क्वायर 4 अल्फा -4 होल स्क्वायर प्लस बीटा +1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। 4 को उधर ले लेंगे तो ये जाएगा अल्फा -4 स्क्वायर प्लस बीटा +1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ये हम यूज करेंगे इक्वेशन 1। यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में था
अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा प्लस 8। तो अल्फा की जगह आ जाएगा 2 बीटा प्लस 8 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये हो जाएगा 2 बीटा प्लस 4 होल स्क्वायर बीटा प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये हो जाएगा 4 बीटा स्क्वायर प्लस 4 8 16 बीटा प्लस 16 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 8। ये हो जाएगा 5 बीटा स्क्वायर प्लस 18 बीटा 16 17 और ये हो जाएगा 17 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास क्वाड्रेटिक आ गई। 5 बीटा स्क्वायर प्लस 18 बीटा प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको लिखा जा सकता है 5 बीटा स्क्वायर प्लस 15 बीटा प्लस 3 बीटा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5 बीटा कॉमन ले लेंगे तो यह जाएगा बीटा प्लस 3। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, यह आ जाएगा बीटा प्लस 3। ये आ गया बीटा प्लस 3 एंड 5 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बीटा की दो वैल्यू आ गई -3 एंड -3/5। अब क्वेश्चन में अपने को बोला है कि जो अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू जेड मीन्स बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हम सिलेक्ट हो जाएंगे और क्योंकि ये इंटीजर नहीं है तो ये अपना सॉल्यूशन नहीं होगा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू अपने पास आ गई -3, तो हम इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। इक्वेशन 1 जहाँ पे था अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीटा प्लस 8। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -6 प्लस 8 2। तो अल्फा 2 आ गया एंड बीटा -3 आ गया। और अपने को जो पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। हमें जो क्वेश्चन में पूछा है वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। तो ये 4 हो जाएगा प्लस 9 माइनस 6 3। ये हो जाएगा 6 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो है 7। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।